Students, now let us start our fourth chapter, Ancient Civilization of the World. It is fourth chapter in history. In this chapter, we will learn about the civilizations in Egypt and Mesopotamia and China, their architecture, their art, their lifestyle, and their different civilizations. तो बच्चों ये आपका फोर्थ चैप्टर है हिस्ट्री में, जिसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम बस ब्रीफली पढ़ेंगे कि इजिप्ट में, मेसोपोटामिया और चाइना में पहले के दौर में किंग्स और क्वींस कंस्ट्रक्शंस और पैलेसेस वगैरह और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स किस तरह बनाते थे। Many other civilizations were flourished in various parts of the world at the times of Indus Valley civilization. We can see the Egyptian civilization, Mesopotamia civilization, and Chinese civilization in Asia and Africa. Okay. First बात करेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन की। तो जनरली ऑल civilizations have originated in the river plains. The Egyptian civilization could take birth due to the presence of the river Nile. The relics obtained here proclaim the grandeur of Egypt. Huge pyramids, sculptures, temples, and the inscriptions in these temples tell us a lot about Egyptian culture and history. तो बच्चों इजिप्टियंस की जब बात करेंगे तो इजिप्ट में जो किंग्स हुकूमत करे, वो लोग अपनी हुकूमत के जो महलात है, जो पैलेसेस है, वो रिवर नाइल के किनारे जो रेगिस्तानी इलाका है वहां पे उन्होंने हुकूमत की। ठीक है, वहां पे उन्होंने अपना महल बनाया। रिवर नाइल जो इजिप्ट में है, ओके, जो इजिप्ट में रिवर नाइल है, वहां के जो उस नाइल के किनारे जो इलाके हैं वहां पर इजिप्टियंस ने अपने महलात, अपने पैलेसेस बनाए। और वहां के जो अजीम कदीम बड़े बड़े महलात हमें आज भी मिलते हैं, जैसे कि उनके पिरामिड्स है, उनके टेम्पल्स है, उनके मंदिरात और उनके लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस है पत्थरों पर, जमीन के अंदर। ये सारी चीजें क्या कहते हैं कि उनके कल्चर के बारे में और उनके तारीख के बारे में हमें बताते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इजिप्टियंस, तो मतलब कि इजिप्ट के बादशाहों ने क्या क्या लोगों के लिए कितने काम किए, क्या क्या काम किए। The Egyptians were expert farmers. तो बच्चों इजिप्टियंस एक्चुअली इरिगेशन में बहुत एक्सपर्ट थे, यानी खेती बाड़ी में, ज़राअत में वो लोग बहुत एक्सपर्ट थे और वो बहुत बेहतरीन फार्मर्स थे। इसके साथ साथ उन्होंने टेम्पल्स भी बहुत बनाए हैं और कैलेंडर भी उन्होंने अपने वक्त को, टाइम को मेजर करने के लिए, डेज और ईयर्स और मंथ्स को मेजर करने के लिए कैलेंडर भी उन्होंने बनाया था। और वो लोग राइटिंग में भी मास्टर थे और उनके राइटिंग जो है एक्चुअली एक हीरोग्लाइफिक्स राइटिंग थी। मतलब ये कि उनके राइटिंग्स में अल्फाबेट्स कम, ड्राइंग्स ज्यादा होते थे, छोटे छोटे ड्राइंग्स होते थे, जिससे सामने वाला ये समझ पाता था कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज था, अल्फाबेट्स बहुत कम थे, सिंबल ज्यादा होते थे। अब हम भी आज सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे कि @, जैसे कि हैश। इसी तरह वो लोग भी जो है उस वक्त बहुत हजारों साल पहले इस तरह की उनकी लैंग्वेज होती थी कि वो लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। The Nile Valley. Every rainy season, the Nile River would transform the Nile Valley into a huge lake. After the valley dried up in summer, a fertile layer of the clay soil would form the grazing field and neighboring agricultural lands. तो मतलब ये कि फार्मर्स को खेती बाड़ी करने के लिए जो जमीन तैयार करनी पड़ती थी, वो जमीन तैयार करके देता नाइल रिवर। ये रिवर सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट रिवर है। ये जो नाइल रिवर है, NILE, नाइल, ये इजिप्ट में बहती रिवर है, ये नदी है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी, लंबी और सबसे गहरी रिवर है। और ये जब बारिशें आते तो ये रिवर बहुत ज्यादा बहती, ठीक है, ये रिवर की जमीन फैल जाती है, पानी बहुत ज्यादा दूर तक फैल जाता बारिश के ज्यादा होने की वजह से। और बारिश का मौसम जाने के बाद जब गर्मा का मौसम आता तो पानी सूखने लग जाता और वो पानी जो एक्स्ट्रा बह रहा था वो पानी
समंदर दरिया के किनारे की जमीन को नरम करके सूख जाता था। तो ये नरमीली जमीन फार्मर्स को बहुत काम आती थी। तो फार्मर्स का काम एक्चुअली दरिया ने कर दिया होता था। So Nile Valley is actually very helpful in irrigation for the farmers. The work that would need the labor of hundreds of people. बहुत लोग मिलकर जब जमीन को नरम करने की कोशिश करते तो वो काम नाइल रिवर खुद कर दिया करता था बारिश के एक्स्ट्रा पानी के इस्तेमाल से। This fertile land provided food for the population of the first town in the area. Not all agricultural regions were in the valley. Hence, through small canals and wells, they were responsible for the development of a complex system of irrigation throughout the land. तो जितनी भी ज़राअत की खेती बाड़ी की ज़मीन थी, सारी खेती बाड़ी के ज़मीन में कैनाल बना के, नालियां बना के नाइल का पानी खेतों में लाया जाता था। The prosperous, wealthy Egyptian peasants and citizens during their leisure engaged themselves in the creation of artistic works. अब खेती बाड़ी साल भर तो होती नहीं थी, तो जितने महीने ये लोग फ्री होते थे वो उस वक्त क्या करते, आर्ट्स बनाते, ड्राइंग्स बनाते, पेंटिंग्स बनाते, अलग अलग आर्किटेक्चर वर्क करते थे। द रोल ऑफ प्रीस्ट वॉज क्रिएटेड टू इंटरप्रेट नेचर एंड एक्सप्लेन इट। द प्रीस्ट वेर स्कॉलर्स एंड शोल्डर्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। जो उनके टेम्पल के पादरियां होते थे, वो लोगों की जिम्मेदारी क्या थी कि आम लोगों ने जो चीजें लिख के रखी हैं, भजन वगैरह कुछ भी लिख के रखी है, उसे महफूज रखना, उसे करेक्ट करना और उस डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना। दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, ये जो इजिप्ट के रहने वाले लोग थे, मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते थे। दे बिलीव दैट मैन हैड टू गिव एन अकाउंट ऑफ हिज डीड्स ऑन अर्थ टू ओसिरिस, द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ। ओसिरिस को वो अपना खुदा मानते थे और जिंदगी में जितने भी अच्छे और बुरे काम हमने किए हैं उसका हमें ओसिरिस को हिसाब देना है। इस तरह की सोच इजिप्टियंस रखते थे। ओसिरिस की पूजा करने वालों को प्रीस्ट कहते हैं। द प्रीस्ट कंसीडर्ड दैट life on earth was temporary and was needed only to prepare for the next life. Thus the whole of the Nile Valley was reserved for the dead. The dead body would be smudged with various chemicals and wrapped with a thin cloth. The entire body was in this way preserved. The body protected thus was called a mummy. तो जब उनके पास कोई मर जाता, ठीक है, तो मरने वाले के डेड बॉडी को अलग अलग केमिकल्स लगाते थे और कपड़े में अच्छी तरह टाइट लपट दिया करते थे। ठीक है, लपट देने के बाद उन्हें जो है उनकी बॉडीज को एक ताबूत में रखते। द ग्रेव वॉज कंसिडर्ड द ट्रू प्लेस फॉर एन इजिप्टियन, और जमीन में कब्र में गाड़ दिया करते थे। हेंस ऑल अराउंड द डेड बॉडी items needed for daily use and small dolls of a cook and barber would be kept to fulfill all future needs. In beginning, graves were created by carving into the rocks in the hills. पहले के दौर में शुरुआत में क्या होता था, पहाड़ों के पत्थरों को तराश कर उनके कब्रें बनाते थे जो लोग मर जाते। As the Egyptians moved north, they had to construct graves in the desert itself. Tall towers were built on these graves using huge blocks of stone in order to protect the eternal sleep of the dead. और जो मर जाते उनके कब्र पर एक ऊंचा टावर बनाते, एक लंबा सा टावर, लंबी सी बिल्डिंग बनाते। ठीक है, ताकि उनकी कब्र हमेशा महफूज रहे। Kings and wealthy people lived with each other to build taller and taller towers. The Greeks called these structures as pyramid. ये जो पिरामिड हम देख रहे हैं, ये पिरामिड एक्चुअली उनके टावर्स है जिनके अंदर वो अपने आबा अजदाद के कब्रें बनाते थे, अपने गुजरे हुए लोगों के कब्रें बनाते थे। The kings of Egypt were called pharaohs. इजिप्ट पर जो हुकूमत करते थे उनका एक नाम था बादशाह का, उसका नाम क्या था, pharaohs. Pharaohs means a person who lives in a palatial house. यानी वो इंसान जो ऊंचे महल में रहता है उसे फैरो कहते हैं, और इजिप्टियंस अपने बादशाह को फैरोस कहते थे। The peasants who had accepted the rule of powerful Osiris now accepted the rule of pharaohs too.
मतलब ये कि ये फेरोज इजिप्ट के बादशाह